इंडिया ब्लॉक की एक बैठक में कुछ ऐसी बात हुई कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था और इस फैसले में उन्होंने बड़ी चालाकी से अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ लिया था। वही ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हारने के बाद आखिर क्यों कह रही हैं कि मुझे इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, क्यों यूँ याद दिला रही हैं कि इंडिया ब्लॉक के किन किन नेताओं ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि हम आपके साथ हैं। वक्त बड़ा बलवान होता है, समय और हालात बदले। ममता बनर्जी 15 साल के बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हो गई हैं, तो अब उन्हें राहुल गांधी की भी याद आ रही है, अखिलेश यादव की भी याद आ रही है और ऐसे तमाम नेताओं की। क्यों ममता बनर्जी आज अकेली पड़ने पर इंडिया गठबंधन की माला जप रही है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूँ, मैं हराई गई हूँ। ममता बनर्जी ने इसके अलावा और कौन सी सनसनीखेज बातें की, इंडिया ब्लॉक की याद ममता को क्यों आने लगी है, तो कुछ याद दिलाना जरूरी है। राहुल गांधी भी ममता के साथ खुलकर आ गए हैं। क्या है इसके इशारे, राजधानी में इसी की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को आई, वो भी काली घाट में अपने घर में, टीएमसी के दफ्तर में नहीं। He has requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team, just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. जो बातें कही उसके मतलब क्या हैं, पहले उसे थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि ममता ने अपने मन में आगे का क्या रोड मैप सोच रखा है और हारी नहीं हूं बल्कि हराई गई हूं, ये लाइन उन्होंने क्यों लिया। पहली बात, ममता ने इंडिया गठबंधन मजबूत करने का फैसला किया। सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का आभारी हूं, ऐसा उन्होंने बताया। सोनिया गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी का भी, जिन राहुल गांधी के बारे में कभी कभी वो व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां भी करती रही हैं। अखिलेश यादव का साथ और उनकी जो केमिस्ट्री है सबको पता है, पर यहाँ भी एक बात छिपा गई। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा मैं अभी आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, वो आ रहे हैं। पर अखिलेश यादव की टीम ने मुझे जानकारी दी है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने अभी कलकत्ता नहीं जा रहे हैं। हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया उन्होंने, तेजस्वी यादव का भी, चूँकि तेजस्वी यादव उनके यहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे। उद्धव ठाकरे का भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं ने मुझे फ़ोन किया। अरविंद तो खुलकर ममता बनर्जी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी की वजह से वो इंडिया गठबंधन से बाहर भी निकले थे। अब बात ये कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं और जो करना चाहती हैं, क्या ऐसा ही है क्या? आज इसी को डिकोड करते हैं। उन्होंने कहा मैं एक फ्री बर्ड हूँ, मतलब आज़ाद पंछी हूँ। इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति बनेगी और फिर हम पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत इंडिया ब्लॉक बनाएंगे। पर ये बात आपको हजम हो पा रही है क्या? याद करिए ना, साल था 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या तय हुआ था इंडिया ब्लॉक में कि भाई हम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उसमें तय हुआ था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, यानी जो बिग ब्रदर है, वो तय करेगी कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। इस हिसाब से बंगाल में कांग्रेस के मुकाबले और लेफ्ट के मुकाबले तो ममता की पार्टी बहुत बड़ी है, टीएमसी। ममता बनर्जी के पास ये जिम्मेदारी थी, कम से कम 1 सीट ही दे देते, 2 सीट ही दे देते। जैसे अखिलेश यादव ने दिल बड़ा रखा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया यूपी में, तो टीएमसी के लिए भी उन्होंने 1 सीट दे दी थी। सिंबॉलिकली ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता को लेकर ऐसा कर सकती थी, पर उन्होंने कहा हम आपके हैं कौन, ना तो लेफ्ट के बारे में सोचा, ना ही कांग्रेस के बारे में सोचा और कोई 1 सीट नहीं दी। वही ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। अब बात चली इंडिया गठबंधन की, तो इधर नाम को ही ले लेते हैं। मुझे याद है बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक थी, तब उसका नाम नहीं पड़ा था। ये पूरी शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, और नीतीश कुमार अब बीजेपी के पाले में है, लेकिन उन्होंने ही शुरुआत की थी। वो तो नवीन पटनायक तक गए थे कि नवीन पटनायक भी इंडिया ब्लॉक में आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक तरीके से तय हो चुका था
कि जो नीतीश कुमार कहेंगे वही इस ब्लॉक का नाम पड़ेगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये सब मिलकर के तय कर लिए कि ये नाम होगा, और इसके लिए इन्होंने दबाव डाला राहुल गांधी पर, शरद पवार पर, और आखिरकार नीतीश कुमार झुक गए उस वक्त। वो चाहते थे कि ऐसा नाम हो, 2-3 मतलब इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट या इंडिया फेडरल फ्रंट, वो नहीं चाहते थे इंडिया नाम हो किसी तरीके से उसमें। लेकिन नीतीश की बात नहीं मानी गई, और मुझे याद है वो बेंगलुरु में जो होटल में जो बैठक हुई थी, नीतीश कुमार गुस्से में निकले और सीधे वो पटना पहुंच गए। बात यहीं नहीं खत्म होती। कांग्रेस ने एक तरीके से तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को ही कन्वीनर बनाया जाएगा, मतलब संयोजक, और इंडिया ब्लॉक के चेयरमैन बनेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब चूंकि नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी तो इसलिए उनको कन्वीनर बनाने का तय हुआ, और ये हुआ कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन बनेंगे। सोनिया गांधी से बात हो गई, खड़गे जी तैयारी थी, वो तो बन ही रहे थे, बाकी पार्टियों से भी बात हो चुकी थी। राहुल गांधी ने इसी दौरान कहा कि एक बार ममता बनर्जी से भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। हालांकि वो ये मानकर चल रहे थे कि ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के नाम पर कोई ऐतराज नहीं होगा, जो नीतीश कुमार को लेकर किसी के नाम पर क्यों ऐतराज होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी मुहिम शुरू की थी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का। लेकिन यहाँ खेल पहले ही वो कर चुकी थी ममता बनर्जी, उनको इस बात का आभास हो चुका था। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने दूसरा गेम प्लान बना लिया था कि अगर किसी भी तरीके से उनको कन्वीनर नहीं बनाया जाता है तो न तो हम खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल भंडोल कर लेंगे। ये बिहार और यूपी के पूर्वांचल में कहावत कही जाती, तो ममता दीदी ने यहाँ खेला होबे कर दिया, खेल भंडोल कर दिया। वो जिद पर आ गई कि अगर आपने ऐसा किया, मुझे कन्वीनर नहीं बना करके नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया, तो फिर हम इंडिया ब्लॉक से चल देंगे, टाटा बाय बाय। और राहुल गांधी को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, न तो खड़गे जी चेयरमैन बने और न ही ममता दीदी ही उस पर पहुंच पाई, न नीतीश कुमार। और अंत में क्या हुआ, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से निकले और चले गए एनडीए में। और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सबने इस बात पर अफसोस किया कि काश अगर नीतीश कुमार हुए रहते इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर और उस साइड में, तो शायद आज देश की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ममता बनर्जी का खेल बड़ा निराला है। वो चाहती हैं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू जो है, उनको लगता है कि जब उनको ज़रूरत पड़े तो इंडिया ब्लॉक उनके साथ रहे, लेकिन जब इंडिया ब्लॉक को ज़रूरत पड़े तो वो अपना नफ़ा और नुकसान देखती है। अब देखिए ना, गौतम अदानी के मामले पर सबको पता है कि गौतम अदानी को लेकर के राहुल गांधी के क्या विचार हैं, और देश भर में वो इस बात को साफ साफ कहते रहे। आम आदमी पार्टी भी और दूसरी भी कई पार्टियाँ इस मुद्दे पर साथ, हालांकि शरद पवार और दूसरी पार्टियों में मतलब शरद पवार को इस बात पर आपत्ति रही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अदानी के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं। तय हुआ कि संसद के अंदर और संसद के बाहर जो सांसद प्रदर्शन करेंगे तो अदानी के मुद्दे पर प्रदर्शन होगा। सारी पार्टियां तैयार थी। अचानक से टीएमसी ने अपना स्टैंड बदल लिया। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को कहा कि हमारे पास ममता जी का फ़ोन आया है, हम इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं। बातचीत फाइनल हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन फ़ायदा चूँकि उनको दिखता है तो फिर ममता बनर्जी उससे अलग निकल लेती हैं। अदानी के मुद्दे पर भी संसद के अंदर और बाहर उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया। इसके अलावा आपको बताऊं, सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे को उठाया राहुल गांधी। उन्होंने कहा वोट चोरी हो रही। महाराष्ट्र में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आपको याद होगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे। बाद में बीजेपी ने भी, मतलब चुनाव आयोग ने तो नहीं, लेकिन बीजेपी ने ज़रूर बताया कि नहीं भाई ये गलत है। हरियाणा के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है। बिहार में वो यात्रा पर निकले, उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे, लेकिन तब तक ममता बनर्जी एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नहीं थी। अखिलेश यादव थे, बाद बाकी सारे नेता थे, लेकिन ममता ने कहा हमारा क्या लेना देना। जैसे ही ये मामला बंगाल में घुसा, उसके बाद तो छाती कूट हाहाकार। ममता बनर्जी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से निकल करके सुप्रीम कोर्ट तक में दलील देने के लिए पहुंच गए। बात बात पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन, रोज ये चीज करती थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को ममता की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। जब उन्हें लगा कि इससे उनका नुकसान हो रहा है तो फिर उन्होंने सबका साथ लेने की कोशिश की और सबका साथ उन्हें मिला। ममता बनर्जी ने एक बार कोलकाता में एक बयान भी दिया था, उसका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। तब उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया ब्लॉक जो है ना, वो कागज़ पर है, ज़मीन पर नहीं है। लेकिन वही
कागज वाला जो है इंडिया ब्लॉक, अब उनको उम्मीद है और भरोसा है, वो ये अपील कर रही हैं सबसे, वो अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हैं, कि आप सबको मेरा साथ देना चाहिए। वो कब और कैसे और क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज वो राजनीति में, बंगाल की राजनीति में हाशिए पर आ गई। अभी तक तो वो चुनाव प्रचार में कह रही थी कि दिल्ली में धमक दिखाऊंगी, यहाँ भी हटाऊंगी, यहाँ भी मैं आऊँगी और फिर दिल्ली में उन्हें हटाऊंगी। एक वक्त उन्होंने पीछे से, पर्दे के पीछे से एक कैंपेन चलाया था कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, और उन्होंने तमाम लोगों से कहलवाए थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत ने कहा था कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो ममता बनर्जी लड़ सकती है। मुझे याद है अखिलेश यादव गए थे कोलकाता और ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई। बाहर निकले, पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, तब उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है, सबसे मजबूती से लड़ रही हैं, तो वो ममता बनर्जी लड़ रही हैं। मतलब उन्हें राहुल गांधी ने, ये सब कुछ जो है, शरद पवार ने ये बात कही थी। एक तरीके से ना इंडिया ब्लॉक के अंदर ही एक ब्लॉक बना लिया था ममता बनर्जी ने, और कांग्रेस को नीचा दिखाने की उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और ममता बनर्जी के रिश्ते, कभी जो कांग्रेस के बंगाल में अध्यक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस ने ममता को खुश करने के लिए, एक तरीके से कहें, ये कहा जाता है कांग्रेस कैंप के अंदर भी कि अधीर रंजन चौधरी की बलि दे दी गई, पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं किया। लेकिन आज जब ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और उनका सब कुछ दांव पर है, ऐसा लग रहा है कि मजबूत हुई भाजपा जो आज बंगाल में सरकार बना रही है, उससे बचने के लिए ममता ने हाथ फैलाए हैं, अपना आंचल फैलाया है सबके सामने, इंडिया गठबंधन के सामने, कि हमें आप बचा लीजिए। एक तरीके से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब कुछ मिलाकर यही। तो आखिरी बात, तो अब यहाँ से ममता बनर्जी की आगे की रणनीति क्या होगी? वो उपचुनाव लड़ेंगी क्या, नहीं तो फिर किस तरह तृणमूल कांग्रेस को एकजुट रखेंगी, इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका किस तरह की होगी? अब तो वो वाली भूमिका भी नहीं होगी उनकी, जिस तरीके से वो बताती थी कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। वो तो पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको लग रहा था, उनका जो रोड मैप था कि इस बार वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, तो 2029 के मामले में एक तरीके से पीएम कैंडिडेट के तौर पर उभरेंगी। पर आपको क्या लगता है कि आज जो हालात हैं और ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं के साथ जो किया, क्या राहुल, अखिलेश या बाकी नेताओं को अब आगे बढ़ करके ममता का साथ देना चाहिए क्या? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइएगा। राजधानी में आज के लिए बस इतना। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।